चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी CHSL। जी हाँ, जिसको आप 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में A to Z पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। बहुत बार आपने अपने सीनियर से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से ये नाम सुना होगा कि आप 12th के बाद एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन लगता है जो एसएससी लेता है, जिसको 10+2 लेवल भी बोलते हैं। बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं जानते होंगे। तो आज के वीडियो में मैं वही चीज करने वाला हूं, आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसके बाद एसएससी CHSL या 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा। राइट, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम नेम एसएससी CHSL इसको बोला जाता है। एसएससी स्टैंड फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CHSL स्टैंड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। पूरा बच्चों क्लियर? ये कंडक्टिंग बॉडी कौन है? एसएससी ही इस एग्जामिनेशन को लेती है। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि CHSL के थ्रू ग्रुप डी पोस्ट की वैकेंसी को फुलफिल करती है या उसको भरती है। पूरा क्लियर? नेक्स्ट है एग्जामिनेशन टाइप क्या है? नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। दैट मींस इंडिया का कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन को फाइट कर सकता है। नेक्स्ट है एग्जाम की फ्रीक्वेंसी, ये साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है, हर साल एक बार। पोस्ट अंडर एसएससी CHSL, कौन कौन सी पोस्ट आती है 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के अंडर में? पहली है पोस्टिंग और सॉर्टिंग असिस्टेंट। राइट, सैलरी लेवल भी मैंने सामने लिख रखा है, 22,000 सैलरी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी है 12th के जस्ट बाद ही। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसकी सैलरी 26,000 रहती है। कोड क्लर्क 23,000 सैलरी रहती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसकी 29,000 सैलरी रहती है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है इसकी। आगे देख लेते हैं ऑफिशियल साइट। ये एग्जामिनेशन या ये पोस्ट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसके लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि आपको ssc.nic.in वेबसाइट से मिल जाता है। प्लस इस एग्जामिनेशन की सारी नोटिफिकेशन और डिटेल आपको इसी वेबसाइट से अवेलेबल हो जाती है। राइट, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन प्यारे प्यारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका होना चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, आप ये एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है, तो आपके अगर कम परसेंटेज है तब भी एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 है। रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी को 3 साल का और ST SC को 5 साल का। तो आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है इस एग्जामिनेशन को देने से पहले। एप्लीकेशन फीस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पर 100 रुपए आपको देने पड़ते हैं अगर आप जनरल या ओबीसी के हैं। ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन बिल्कुल फ्री है। हो रहा है बच्चों क्लियर? एग्जामिनेशन की स्टेजेस की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन इतनी अच्छी पोस्ट के लिए आपको नियर अबाउट 3 स्टेजेस पार करनी पड़ती है। पहली स्टेज जिसको टायर फर्स्ट बोला जाता है, मतलब स्टेज फर्स्ट बोला जाता है, यह आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसकी जानकारी अभी मैं जस्ट आपको देने वाला हूं। दूसरा टायर सेकंड या स्टेज सेकंड होता है, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड होता है। टायर 3 जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है, इसकी भी जानकारी जस्ट मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं टायर फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन में होता क्या है। बेसिक से ये कंप्यूटर बेस्ड MCQ ऑनलाइन टेस्ट है आपका, जहां पर आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स आप बोलते हैं वो है, जनरल अवेयरनेस जो जीके होता है नॉर्मल। 25 ईच क्वेश्चंस आते हैं आपके और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50-50 रहते हैं। दैट मींस हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, प्लस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.5 की। हो रहा है? पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश में आते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो ये एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेज में सेट होते हैं। राइट, तो ये MCQ बेस्ड पेपर होता है। टोटल आपको चारों सेक्शन को करने के लिए 60 मिनट, दैट मींस 1 घंटा मिलता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? जो बच्चे स्टेज फर्स्ट को क्लियर कर लेते हैं उनको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऑफलाइन बेस्ड होता है। दैट मींस पेन और पेपर की मदद से आपको एग्जामिनेशन करना है। ऊपर वाला ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके लिए आपको सेंटर अलॉट होते हैं और आपको उस दिन स्पेसिफिक दिन एग्जामिनेशन देने जाना पड़ता है। टायर सेकंड में आपके बेसिक से 2 पार्ट आते हैं, एक तो ऐसे राइटिंग आता है, दूसरा लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग आता है।
ये दोनों पेपर मिला के 100 नंबर के होते हैं और आपको ये पेपर करने के लिए भी 1 घंटा मिलता है, राइट। जो बच्चे अब ये 2 पेपर क्लियर कर लेते हैं उनको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जो कि हमारी है टायर थर्ड स्टेज, जिसको हम स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होना कंपलसरी है, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे, राइट। तो टायर थर्ड में टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है। यहां पर पोस्ट वाइज आपका ये टेस्ट होते हैं, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट होता है पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, एलडीसी के लिए और कोड क्लर्क के लिए। अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करा है तो आपका स्किल टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा जितने भी पोस्ट है सबके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में आप दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इधर हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। आपको बेसिकली कंप्यूटर में टाइपिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर टाइप करना है आपको तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने पड़ते हैं, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने पड़ते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। अगर आप स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने फॉर्म फिल करा है तो यहां पर 8000 की डिप्रेशंस पर आवर देने पड़ते हैं आपको कंप्यूटर में। दैट मीन्स आपको 8000 घंटे पर आवर मतलब हर घंटे के हिसाब से आपको अपनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहां पर कुल मिला के 15 मिनट आपको मिलते हैं। दैट मीन्स अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आपकी टाइपिंग स्पीड तेज होनी चाहिए, तभी आपका ये स्टेज क्वालिफाई हो पाती है, राइट। तो नॉर्मल सा स्किल टेस्ट होता है आपका, टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, राइट। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के ही मार्क्स इंक्लूड होके फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, राइट। जैसे आप तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेते हैं, आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका प्रेफरेंस वाइज जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करा था उसके बेसिस पर आपको ये पोस्ट मिलती है, ग्रॉस सैलरी आपकी ये रहती है, और आपका वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंट्री में जहां पर भी आपने फॉर्म फिल करा है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, राइट। तो ये था एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप बेस्ट बुक का सजेशन चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करना है। पूरी लिस्ट पहले से मैंने तैयार कर रखी है, जहां पर आपको SSC 10+2 लेवल एग्जामिनेशन की सबसे बेस्ट बुक मिल जाएगी अपने आप ही। जैसे लिंक को क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आपका मन हो तो वहीं से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आस पड़ोस के मार्केट से भी वो बुक को परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।